आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। पिछले दिनों मुमरा में एक पत्रकार पर हमला हुआ। फिर क्या था, यहाँ की सियासत में यानी मुमरा की सियासत में बहुत गर्माहट आ गई, हर तरफ बड़ा हंगामा मच गया। और ये हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रति आरोप लगा रहे हैं। और शानू पठान जो विपक्ष के नेता माने जाते हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का जो आंदोलन खड़ा किया गया और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, तो उनके समर्थकों ने सुल्तान रिजवी नामक जो वरिष्ठ पत्रकार उन पर हमला किया था। उसके बाद 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें अहमद नेता का नाम भी शामिल है। अहमद नेता भी कहीं ना कहीं जो शानू पठान के जरिए जो काम किए गए हैं या जो सत्ता पक्ष पार्टी की तरफ जो काम किए गए हैं मुमरा में, उसे लेकर वो सवाल खड़े करते रहे हैं। दूसरी तरफ शानू पठान ने भी अपना पक्ष रखा है। बहरहाल दोनों तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। अहमद नेता को आज कोर्ट के जानिब से एंट्रीम बेल मिल गई है। इसके मिल जाने के बाद उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई और पत्रकारों के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। बहुत सारे तर्क उन्होंने रखे हैं। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और ये जो लड़ाई मुमरा में जारी है अपोजिशन के दरमियान और पोजीशन के दरमियान, ये सत्ता पक्ष के दरमियान, और जो समाज सेवक हैं और जो पत्रकार हैं जो यहाँ के मामलों को उठाते रहते हैं, कहाँ तक इनमें सच्चाई है और कहाँ तक ये मामला आगे बढ़ेंगे, कहाँ ख़त्म होंगे, इस पर उन्होंने काफ़ी खुलकर पत्रकारों से चर्चा की। अहमद नेता ने जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भाई बताएं कि आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, किस मकसद के तहत बुलाई गई है? सभी पत्रकार भाइयों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये था कि आज जो है कोर्ट ने जो है इंटरिम दी है, और ये इंटरिम मैं इसलिए लिया हूँ कि मन्नान करके कोई व्यक्ति है, उसने मेरे पे जो है झूठा केस बनाया है, और वो शानू के कहने पर, क्योंकि इससे पहले शानू के खिलाफ जो है मैंने ये FIR किया था और उसके पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो भी झूठा था। ये कब का FIR, ये कब का है? ये 2014 का है। किस तारीख से था ये? हाँ, FIR किस तारीख से था ये? FIR ये था कि उसने जो है, मैं उस टाइम पे MP का इलेक्शन लड़ा था, तो उसने मेरे पे जानलेवा हमला किया, तो उस हिसाब से जो है उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी शानू पठान के ऊपर। तो उस टाइम पे इतना दबाव था कि दबाव की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। उसी दौरान जो है एक बच्ची थी, उसने ये शानू ने उसको तैयार करके और FIR दर्ज करवाया था कि मैंने उसकी चैन छीना, पैसा छीना, इस तरीके का उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। तो वो भी जो है मेरे पास है, वो भी कॉपी है। ये जो स्टेटमेंट दी है पुलिस को, वो भी स्टेटमेंट मेरे पास है, और उसके बाद में फिर बाद में वो जब पलट गई तो उसका भी स्टेटमेंट मेरे पास है। क्या नाम है लड़की का? देखो, मैं लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, वो बच्ची का, बाकी आप पेपर में पढ़ सकते हैं, पेपर के अंदर है, बाकी जो है मैं नाम नहीं बता सकता। अच्छा, स्टेटमेंट में क्या बताई थी लड़की ने? लड़की ने ये बताई थी कि मैं उसको बोला कि तू वोट मुझे दे, इस तरीके की बात थी, वोट मुझे दे, अगर तू नहीं देंगे तो मैं तेरे को ऐसा। आप इलेक्शन में खड़े थे? हाँ, मैं इलेक्शन में खड़ा था। हाँ, और ना वो बच्ची मेरे को दिखी भी, और ना मैं उससे बात किया। उनके घर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छे। तो आपका ये कहना है कि पहले उसने आरोप लगाया, बाद में फिर उसने आरोप से हाँ मुकर गई। हाँ, पुलिस के जो स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास है। आपका कहना है कि इसके पीछे जो अभी विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू है, उनका ये हमेशा ये ज्यादा करके जो है ये यंग लड़के, बच्चों को और औरतें जो बेचारी हो, उन लोगों को इन लोग है ना 5-25 दे के जो है इस तरीके की झूठी शिकायत, और मुमरा पुलिस जो है ऊपर के दबाव की वजह से वो भी FIR लिख देती है। जैसा कि आपका भी कहना है, जो आपने अभी दारू फरार के लिए आवाज उठाई है, हाँ। तो इसमें आपको मोहरा बनाया गया। अच्छा, उसमें भी है ना, अभी ये देखो कितने बड़े मर्द है, औरतें बच्चों को इस्तेमाल जो है घर के जो इस्तेमाल, मैं हूं ना जवाब देने वाला, घर के औरतें बच्चों को क्यों इस्तेमाल करते हो? अच्छा, अभी आपके पास जो मन्नान ने जो केस किया है, तो ये मन्नान है कौन? मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? नहीं, मैं बिल्कुल पहले कुछ ताल्लुकात उनसे? नहीं। तो फिर मन्नान ने आपके ऊपर केस क्यों किया? अब वो नहीं, उन्होंने कहा आरोप लगाया आप लोगों को पैसा दिया है करके। आप लोग आरोप लगाया कि 20,000 रुपया आप लोगों को दिया है। आरोप तो अभी कोर्ट बताएंगे ना, मेरा कोर्ट में मैटर चालू है।
यानी कि जैसे आपने बताया कि एक केस आप पर पहले भी हुआ था वो लड़की का, हाँ। उसी की कड़ी उसी का मतलब सेम पैटर्न सेम है ये इलेक्शन आता है, ये इनको भूत सवार होता है जीतने का, तो पब्लिक है ना, अभी पब्लिक फैसला करेंगी, मेरे हाथ में तो है ही नहीं। आप जानते नहीं हो मन्नान को, तो मन्नान किसके बोलने पे केस किया रहेगा आपके ऊपर? ये शानू मेन टारगेट है, शानू। अच्छा। शानू ये काम शानू में बड़ा- पठान। हाँ, शानू पठान, ये काम में वो मास्टर है, वो ये काम के अंदर, क्योंकि मैं साथ में रह चुका हूँ ना, मेरे को मालूम है। इंटरव्यू मिल गई एंट्री में आपको हाँ हाँ, कोर्ट ने आपका इंटरव्यू केस कौन सा वकील देख रहा है इस वक्त? मैं वकील का नाम नहीं बताऊंगा, वकील का नाम नहीं। आप जो सवाल करने का, आपको मैं पेपर दिखा सकता हूँ, सारी चीजें दिखा सकता हूँ, आप देखो। जैसा कि इस केस में 6 लोगों का नाम है, तो हाँ। 6 को इंटरव्यू मिली है? नहीं 3 जन हम लोग लिए जी। है, बाकी अब वो मैंने जो सुना हो कि भाई वो सिलेंडर हुए या नहीं हुए, वो अल्लाह को मालूम। अभी मुझे इसके बारे में जिन लोगों ने आप पर हमला किया था, नाजावा पर हमला किया था, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई अब तक? नहीं किसी की अभी भी तक नहीं? किसी की भी तो नहीं। क्यों ऐसा क्यों है कि मतलब आप पे केस भी हो गया, सारी चीजें हो गई और एंट्री तक मिल रहे, लेकिन जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं उनको अभी तक मैं तो बोलता हूँ भाई, असल में कैसे मालूम है, मुंब्रा पुलिस का अलग हिसाब किताब है। मेरी लड़ाई मैंने इससे पहले भी सीनियरों के ऊपर जो कंप्लेन किया, सीनियरों को जो इसी वजह से कि इन लोग जो है राजनेताओं की बात सुनते, हमारी बात सुनते ही नहीं है। अरे हम क्या चोर चकारे, ऐसी झूठी झूठी कंप्लेन डाल के हमको तड़ीपार, लास्ट में फिर ये अगर पुलिस से लड़ेंगे तो पुलिस तड़ीपार कर देती है। अच्छा हिसाब किताब है। पब्लिक इसलिए तो डरती है कि पब्लिक बोल नहीं पाती है कि भाई अगर बोलेंगे तो ये झूठा इल्जाम लगा देंगे। ये तो आपने भी देखे, जब वो पूरा मामला हुआ, ये दारुल फलाह जो दीवार थी, गार्डन की दीवार थी, वहां पर ये भी पूछा गया कि भाई 150 से 200 लोगों ने साइन दी थी उस दीवार को गिराने के लिए, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब वो जिन लोगों ने साइन दी थी वो क्यों नहीं आए अब तक सामने? क्यों नहीं आए जनता? देखो मैं बता रहा हूँ, पब्लिक जो है ना, पब्लिक डरती है। हाँ, देखो आप भी है, आपको भी डर है, कोई ना कोई बात नहीं। अभी आपको उठा के फिर झूठे केस में आपको डाल देंगे तो क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल। अभी 3 पत्रकार को तो झूठे केस में डाल दिए, उन्होंने क्या गुनाह किया था? वो यही ना लड़ रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे। रहा थोड़ा लैंग्वेज का जो मसला था तो वो एक अलग बात थी। नहीं, ये सुल्तान रिजवी साहब ने जो माफी मुनासिब समझते हैं इस तरह से, मतलब नहीं वो पत्रकार पे गलत हमला हुआ। होना, एक वरिष्ठ पत्रकार। नहीं वो गलत है, उनके ऊपर हमला हुआ, उसका दुख हमको भी है, हम भी बचाने के अंदर ही उनको मैडम मार खाई है। ठीक है अहमद साहब, आज जो आपने जो वार्ता बुलाई है, अब इस मकसद पे आ जाएं कि आज बुलाने का मकसद क्या है? बुलाने का मकसद ये है कि सारे लोग ये समझ ले कि हम कोई चुपचाप बैठे नहीं, हम हर तरीके से जो है हक के लिए आवाज उठा रहे और हम उठाएंगे आवाज। ये बात हमने पहले भी बोले, हर तरीके से बोले कि भाई हम लड़ेंगे इस चीज के मामले में। रहा ये कि अगर हमारे पत्र भाई अगर इसमें भी कोई है, अगर उसके अंदर उनको तकलीफ हो रही है मेरे बोलने से, तो मैं यही बोलूंगा कि मत आना कल। अहमद भाई, एक सवाल था, जो आपके साथ में पत्रकार सुल्तान रिजवी थे, तो उनके ऊपर जिस तरह से मार पड़ी थी, तो उन्होंने एक गलत दुरुपयोग से बात की थी अपने नगर सेवक पे, जो मुमरा अमृत नगर के विरोधी पक्ष नेता है, तो ये किस हद तक सही था? उनको माफी मांग लेना चाहिए थी मार खाने के बाद भी, उसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं देखो, अगर कोई गलती हो गई है उसकी माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मार खाने अगर के मैं बाद भी कोई गलती कर रहा हूँ मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन माफी जैसा माफी आप मांगे, मगर एफआईआर होने के बाद क्यों माफी मांगे? देखो अभी अपने अपने तरीके की बात है, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। असल में इनका बोलना है कि एक गलती की 2 सजा क्यों? मार भी खा लिया, फिर मार भी माफी खाई मांग और लिया। माफी भी मांग और दूसरा लोग कहेंगे कि ये पत्रकार तो मतलब मार के निकल जाओ, यहाँ पर ऐसे ही है भाई, आप मार खाएंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, ये आप ध्यान में रख के चलना। बाकी उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे भी है कि वो बचाने के लिए भी आपके लिए दिलो जान लगा देंगे। देखो मैडम एक नमूना है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग भी है मुमरा के अंदर, ऐसा मत समझो। बाकी कुछ जो डरे हुए लोग हैं वो उनको कैसा वो बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते, कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझते, कहीं मामला बिगड़ नहीं जावे, कहीं ऐसा नहीं हमारे को काम धंधे पे लगना पड़े, क्योंकि इनके पास में रहेंगे तो काम धंधे पे आपको लगना पड़ेगा। कहीं ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखो अभी देखते हैं। तैयार है आप हर तरह से? हाँ हर तरीके से, मैंने ये बात बोला भी था कि हर तरीके से तैयार है। अभी आपका आगे का एक्शन क्या रहेगा इसके ऊपर? अभी आगे का एक्शन यही है कि जो भी गलत होगा गलत के हिसाब से हम बोलेंगे।